सो दोस्तों, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड नंबर्स हम जो है कंपनी के पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आयनॉक्स ग्रुप से जो है बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। रुपीज इन क्रोर्स में हमें ऑल अमाउंट्स देखने को मिल रही है। जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है दोस्तों। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 1281 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1225 करोड़ और पिछले साल 1176 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। सो 1176 का 1281 हो चुका है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हो। 1225 का बढ़कर 1281 यानी कि क्वार्टरली स्लाइटली अब देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर की अदर इनकम है 23 करोड़। पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ थी और पिछले साल सिर्फ 9 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो 9 की 23 हो चुकी है। क्वार्टरली थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है। बात करें टोटल इनकम की, तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 1304 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1251 करोड़ और पिछले साल 1185 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। सो 1185 की 1304 करोड़ हो चुकी है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है और क्वार्टरली भी 1251 की 1304 करोड़ हो चुकी है दोस्तों। सो ईयरली क्वार्टरली टोटल इनकम वाइज, रेवेन्यू वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के खर्चे। सो इतना कमाने के लिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 1057 करोड़ के खर्चे किए। पिछले क्वार्टर में खर्चे 1034 करोड़ के थे और पिछले साल 1036 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे थे। सो आप ईयरली देखो, क्वार्टरली देखो, कंपनी के खर्चे हमें हल्के से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाद में अगर हम बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है दोस्तों 247 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 217 करोड़ और पिछले साल 149 करोड़ का जो है टैक्स के पहले हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 149 का 247 हो चुका है। ईयरली लगभग आप कह सकते हो कि डबल के आसपास देखने को मिल रहा है या फिर उससे थोड़ा कम ही है। अप्रोक्स डबल के आसपास नहीं है दोस्तों। बाद में 217 का 247 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों। क्योंकि रेवेन्यू इतना बढ़ने के बाद कंपनी के खर्चे हमें ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे। उसके बाद में बहुत सारे इतने टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं और बाद में आता है दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 184 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 191 करोड़ और पिछले साल 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमें कहानी टोटली डिफरेंट देखने को मिल रही है। 108 का नेट प्रॉफिट 184 ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टरली 191 का 184 यानी कि स्लाइटली डाउन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो ये सब कुछ हमें कंपनी के टैक्सेस के एडजस्टमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट टैक्स कंपनी ने 64 करोड़ पे किया है। पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ किया था और पिछले साल से 36 करोड़ का टैक्स जो है कंपनी ने पे किया था। सो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कंपनी के ईपीएस की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है दोस्तों 16 रुपये 75 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 17 रुपये 39 पैसे और पिछले साल 9 रुपये 81 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो 9 रुपये 81 पैसे का 16 रुपये 75 पैसे ईयरली अच्छा ही है ईपीएस। क्वार्टरली 17 रुपये 39 पैसे का 16 रुपये 75 पैसे, तो क्वार्टरली स्लाइटली डाउन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट भी और ईपीएस भी। सो दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है वो ओके ओके टाइप के देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चाहो तो आप सेगमेंट वाइज भी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर केमिकल्स का कितना पोर्शन है, ईवी प्रोडक्ट्स का क्या पोर्शन है, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो चाहो तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ये ओपन करके रखा है दोस्तों। सो ये थे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।